सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निर्मल कुजूर है और आज हम कुनकुरी आए थे और दूसरा चीज कुछ हमको आवेदन देना था जिसके लिए हम जसपुर भी गए हुए थे। जसपुर जाने के बाद फिर यहाँ आए। तो आप लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं? देखिए 9 तारीख को फरवरी मंथ में मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसको बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है पूरे देश में, तो उसने किसी धर्म विशेष के विरुद्ध में इन दोनों ने अनर्गल बयानबाजी किया था, जिसके विरोध में 9 फरवरी को एफआईआर दर्ज करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा आवेदन दिया गया था अनुविभागीय कार्यालय में। चूंकि आज तक उस पर कोई कार्रवाई होता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने आज जानकारी लेने के लिए इकट्ठा हुआ है यहाँ कि हमारे द्वारा जो दिया गया ज्ञापन है उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया। तो जैसा कि आपने पहले आवेदन दिया था मुख्यमंत्री के खिलाफ और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में, आपने यहाँ पर एफआईआर करने के लिए आपने आवेदन किया था, तो वो एफआईआर नहीं हो पाई, लेकिन आप लोगों के ऊपर में यानी भारत मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं उनके ऊपर में उन्होंने कार्यवाही किया है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शासन सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन उन्हीं के नियंत्रण में काम कर रही है। तो क्या है, जैसे उन्होंने आवेदन दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए और पुलिस प्रशासन जो है उस पर बिना जांच किए, बिना परखे और ये सही है या नहीं है, इसके साक्ष्य सही हैं या नहीं है, बिना इसके जांच किए तत्काल एफआईआर कर दिया। और हमारा जो आवेदन दिया हुआ है वो लगभग 1 महीने होने को जा रहा है, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि देश में किस तरह की स्थिति है कि अगर कोई आवेदन दे रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, किसी के साथ कोई घटना घट रही है, तो उस पर ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। और किसी व्यक्ति विशेष अगर कोई शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका आवेदन तुरंत स्वीकृत हो जा रहा है। ये तो सरासर अन्याय है देश में और उसके खिलाफ में हम लोग कार्रवाई करेंगे संगठन के माध्यम से, संगठन का जैसा भी दिशा निर्देश होगा। जैसा कि आप लोगों के भी संगठन से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो टीआई है वो टीआई और उत्कल ब्राह्मण समाज के जो महामंत्री हैं और उनका नाम है संजय होता, ये दोनों ब्राह्मण मिल करके आप लोगों के ऊपर में षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसके ये कहाँ तक सच्चाई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो धाराएं इनके द्वारा लगाई गई है, जो यहाँ थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा हमारे संगठन के साथियों के ऊपर जितनी भी धारा लगाई गई है उसको ध्यान से अगर स्टडी किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी तरह से दोनों के मिली भगत और दोनों के षड्यंत्र पूर्वक ऐसा एफआईआर दर्ज किया गया है, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी जो धारा लगाई गई है वो बेसलेस है। और अगर उन्होंने सोच समझ करके अगर कार्रवाई करती थाना प्रभारी, तो फिर उसमें कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जितने भी साक्ष्य हैं वो थाना प्रभारी के द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर के विरुद्ध में जाएंगे। तो आप लोगों के ऊपर में जो झूठा जो आरोप दर्ज कराया गया है, एफआईआर दर्ज कराया गया है, तो उसके त्वरित समाधान के लिए आप लोगों ने क्या क्या पहल किए हैं? देखिए, क्या है, उनके द्वारा झूठा आरोप हमारे लोगों के ऊपर लगाया गया और उन्होंने जो झूठा आरोप लगाया, तो झूठा आरोप लगाना और झूठा आरोप लगा करके मतलब झूठा आरोप लगाने का षड्यंत्र करना, ये भी एक बड़ा अपराध है, अनावश्यक रूप से किसी को परेशान करने के लिए। तो हमने झूठा आरोप लगाने के विरुद्ध में उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे आवेदन दिया हुआ है। चूंकि अभी तक आज तीसरा दिन है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम 2-3 दिन का और समय उनको दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम थाना घेराव की कार्रवाई संगठन के माध्यम से करेंगे। तो सुनने में आ रहा है कि भारत मुक्ति मोर्चा के आपके साथ में बाकी बहुत सारे जो अन्य जिलों से आए हुए हैं, तो आप लोग ने जशपुर जाकर के कलेक्टर महोदय से, एसपी से और एट्रोसिटी थाना जाकर के आप लोगों ने कुछ आवेदन दिए हैं, क्या ये बात सही है? क्या बिल्कुल सही है। हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को भी दिया है और पुलिस अधीक्षक को भी दिया है
और ST/SC थाने में भी दिया है, क्योंकि इनके द्वारा जो संजय होता जो बता रहे हैं, जो उत्कल ब्राह्मण महासभा का महामंत्री है, और ये जो थाना प्रभारी जो मल्लिका तिवारी मैडम जो है, ये दोनों जाति के ब्राह्मण हैं, और इनके द्वारा दोनों के षड्यंत्र से ये हमारे क्षेत्र के, हमारे संगठन के जो आदिवासी नेता हैं, जो अपने समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको संवैधानिक अधिकार की जानकारी दे रहे हैं उनके विरुद्ध में, ताकि वो जन जागृति ना कर सकें। इस उद्देश्य से इन्होंने षड्यंत्र करके उनके ऊपर जो है FIR दर्ज किया है। इसलिए उनके ऊपर में एट्रोसिटी तो लगना ही चाहिए, और एट्रोसिटी लगने के साथ साथ जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो होगी। वो डिपार्टमेंट का मामला है, वो करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन कार्रवाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक किसी आदिवासियों को, वो भी अनुसूची 5 जहां उनका स्वायत्त शासन है, वहां उनको फंसाने के लिए, वहां उनको परेशान करने के लिए इस तरह का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तो जैसा कि आपने आवेदन दिया था और आवेदन को उन्होंने स्वीकार भी किया था, और आपको परमिशन मिलने के बाद आप ही के ऊपर में ये कार्यवाही की जा रही है, इस विषय पे आपका क्या सोच है या क्या वो है? देखिए, इनके द्वारा जो कहा गया है कि अनर्गल बयानबाजी किया है, हमारे जहां भी कार्यक्रम होते हैं वहां पे हमारे कार्यक्रम के लाइव प्रसारण होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और वीडियो भी रिकॉर्ड होते हैं। तो हमारे पास जो है हमारे हर कार्यक्रम के एविडेंस जो है हम रखते हैं। तो हो सकता है उनके पास भी हो, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कार्यक्रम की परमिशन भी दिया, उसके बाद फिर हमने शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम किया। अब कार्यक्रम करने के बाद में ये लोग षड्यंत्र पूर्वक हमारे ऊपर FIR दर्ज करते हैं, ये समझ से परे है। और दूसरी चीज, हमारे पास हमारे कार्यक्रम के एविडेंस हैं, और हमारे जितने भी वक्ता हैं उनके द्वारा, किसी भी वक्ता के द्वारा कोई भी गलत बयानबाजी नहीं किया गया है। हमारे सारे के सारे वक्ता विषय पे ही बात रखे हैं, जो विषय पहले से निर्धारित था, और वो विषय जो है प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया गया था विषय के बारे में। तो अच्छा सर, आप अभी जो कुनकुरी थाने के अंदर से बाहर निकले हुए हैं, आपने FIR की आवेदन पहले कॉपी दी थी, पर आप लोगों को FIR के संबंध में अभी तक पुख्ता सबूत के साथ में दस्तावेज नहीं दिया गया है। यदि आपको घुमा फिरा करके दिन व्यतीत करते हुए यदि FIR की कॉपी नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, क्या है, मैं प्रशासन से ज्यादा टेबल टॉक करने का आदी नहीं हूँ। मैं इनसे ज्यादा मौखिक रूप से बात नहीं करता। एक बार बात किया, हो सकता है मैं दूसरी बार बात करूंगा, और दूसरी बार बात करने के दौरान अगर बात नहीं बनी तो हम थाने का घेराव करने के लिए तुरंत सूचना देंगे, और निर्धारित तिथि में हम थाने का घेराव करेंगे, और हो सके तो हम SDM कार्यालय का भी घेराव करेंगे। तो हम ज्यादा बात करने के आदी नहीं है, क्योंकि बात करने से ये लोग घुमाते रहते हैं बात को, इसीलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इनसे हम लेटर में जवाब मांगेंगे, और अगर नहीं देंगे जवाब तो फिर हम इनको लेटर में कार्रवाई करने की सूचना देंगे। सर, आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा दिन प्रतिदिन सामाजिक प्रबोधन, संवैधानिक प्रबोधन किया जा रहा है, तो ये जो आप जो ST/SC को एकजुट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मनवादी ताकतों से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि ST/SC आपके साथ जो जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका प्रतिक्रिया दुश्मनों के मन में क्या हो रहा है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रतिक्रिया तो हो रहा है, और कैसे प्रतिक्रिया हो रहा है वो भी आप लोग जान रहे हैं। जैसे हमारे कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, ज्यादातर जसपुर में देखा जाता है कि कई जगह कार्यक्रम होता है हमारा, और हर बार कार्यक्रम में ये लोग बाधा डालने के लिए पहुंच जाते हैं, FIR करवाते हैं, तो FIR के लिए आवेदन देते हैं। ऐसी जो हो रहा है, ये जो घटनाएं हैं, ये हमारे लोगों की जो जागृति बढ़ रही है, ST/SC, OBC और तमाम माइनॉरिटी के जो भारत देश में हमारे मूल निवासी लोग हैं, वो लोग जागरूक हो रहे हैं। उनकी जागृति में कमी आए, उनमें जागृति ना आए, ताकि वो हमारे गुलाम बने रहें। इस दृष्टिकोण से वो लोग हमारा जो क्रांति बढ़ रहा है, हमारा जो कारवां बढ़ रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन सर, आखिरी क्वेश्चन है, ये जितने भी ब्राह्मणवादी जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो,
उसके माध्यम से भारत मुक्ति मोर्चा को बदनाम करने के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। लोगों को दिग्भ्रमित करते हुए उन्होंने पत्रकारिता में हेडिंग बनाया है। तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा कोई भी आज तक गलत काम नहीं किया गया, असंवैधानिक काम नहीं किया गया, क्योंकि हम संविधान को बचाने की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम असंवैधानिक काम करेंगे। और देश में अभी वर्तमान में देखें तो ईवीएम जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय भी दिया गया था कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। देश में ईवीएम के विरोध में बहुत रोष है। तो भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पिछले 10 सालों से ईवीएम के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। तमाम ST, SC, OBC के जो और माइनॉरिटी के जो हक और अधिकार हैं उनको कैसे ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, उन तक मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये तो बहुत बेहतर काम है। इससे अच्छा और काम दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज देश में जो चौथा स्तंभ जिसको माना जाता है मीडिया, वो मीडिया पूरा हम कहेंगे ब्राह्मण बनिया मीडिया है। वो हमारे आंदोलन को कभी भी नहीं दिखाएगा, या फिर यूं कहें कि अगर कहीं दिखाएगा भी तो वो नेगेटिव वे में दिखाएगा। तो इसलिए हमको उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो हमारे बारे में बहुत अच्छा खबर छापे। सर, लास्ट एक क्वेश्चन है। भारत मुक्ति मोर्चा वाले लोग जो है वक्तव्य करते हैं, वो भड़काऊ भाषण देते हैं, या आप लोग भड़काने वाला बात रखते हैं, या तो फिर आपके पास में कुछ प्रामाणिक तथ्य है, सबूत है? देखिए, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग जहां भी वक्तव्य अपना देते हैं वो सबूतों के साथ देते हैं और उसका साक्ष्य मौजूद है। क्योंकि आज ब्राह्मणवादी लोग जो है भारत देश में हमारे इतिहास को मिटा दिए हैं, या यूं कहें छुपा दिए हैं, क्योंकि देश में इतिहास की ही घोटाला सबसे बड़ी घोटाला हुई है। तो हमारे लोग जो है साक्ष्य के साथ अपना वक्तव्य देते हैं। और रहा सवाल ये कि जितने भी वक्तव्य दिए गए हैं उनके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। और भारत देश में जैसे अगर हम यूं कहें कि हमको ऐसा कहा जाता है कि आप लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, तो हमारा भाषण कोई भड़काऊ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम स्कूल के सिलेबस में पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने भारत देश को गुलाम बनाया, यहाँ भारतीयों पे उन्होंने अन्याय अत्याचार किया। तो हम पढ़ते हैं तो अंग्रेजों पे गुस्सा आता होगा अंग्रेजों को कि हमारे खिलाफ में ये लोग ऐसा ऐसा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर वही कहें कि इतिहास में ब्राह्मणों ने भी हमको गुलाम बनाया और उन्होंने हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किया, उनको जातियों में बांटा, वर्ण व्यवस्था में बांटा, उनके साथ शूद्रत्व की व्यवहार हुई, अछूतपन की व्यवहार हुई, उनको जंगलों में खदेड़ा गया। और आज की स्थिति ऐसा है कि आदिवासी लोग जंगलों में भागे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन अब उनको जंगलों से भी भगाया जा रहा है। तो जाएगा कहाँ? तो ये सारी बातें हैं। और इसको जब हम समाज को बताते हैं तो दुश्मनों के द्वारा ये कहा जाता है कि भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। क्या हमारे समाज को, हमारे लोगों के इतिहास के बारे में बताना क्या भड़काऊ हो सकता है? अगर ये भड़काऊ हो सकता है तो जिसको समझना है भड़काऊ है वो समझे, और जिसको ना समझना है वो मत समझे। उसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। वो समझ का अंतर है, उसके समझ को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये उनकी जवाबदारी, जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से हमारे द्वारा दिया गया वक्तव्य को किस दृष्टिकोण से वो लोग लेते हैं। जी सर, धन्यवाद बात करने के लिए। साथियों, ये थे भारत मुक्ति मोर्चा के सदस्य जो कि पूरे जिले से यहाँ पर इकट्ठे हैं और उन्होंने यहाँ पर थाने पे आए और उन्होंने सूची मांगा, जानकारी लिया। तो धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।